प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? क्या कर रहे हैं? बैठे हैं या खड़े हैं? सुन रहे हैं या देख रहे हैं? लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं? हम सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे कार्य करते हैं और भाषा में वह शब्द जो हमें यह बताते हैं कि हम क्या कार्य कर रहे हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। और आज हम इन्हीं क्रिया शब्दों के बारे में समझेंगे। आइए एक कविता पढ़ते हैं। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, लड़कियां खेल रही हैं, चिड़िया दाना चुग रही है, पिल्ला दौड़ रहा है, जल में बतख तैर रही है, झरना बह रहा है। इन सभी पंक्तियों में उड़, खेल, चुग, दौड़, तैर, बह यह शब्द बता रहे हैं कि कौन सा कार्य हो रहा है। तो बच्चों, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता लगे उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के बारे में एक नई चीज जानिए, धातु। धातु क्या होती है? किसी क्रिया के विभिन्न रूपों को देखा जाए तो उनमें एक अंश ऐसा होता है जो रूप में निहित होता है। जैसे उठेगा, उठ रहा है, उठना, उठ। इन सभी के अंदर एक मूल शब्द है उठ। उठ के आगे हम लगा सकते हैं उठना, उठो, उठा या उठेगा, और इस शब्द के रूप बदल देते हैं। परंतु यह शब्द अपने आप में क्या कहलाता है? धातु। क्रिया की मूल धातु होती है जिसके कई रूप बनते हैं वाक्य के अनुसार। आइए क्रिया के भेद समझें। क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, स अर्थात सहित, कर्म अर्थात कर्म के साथ। राम केला खा रहा है। कर्ता कौन है? राम। कर्म क्या है? केला। और क्रिया क्या है? खा रहा है। इसी प्रकार खुशी शरबत पी रही है। खुशी कर्ता, शरबत कर्म और पी रही है क्रिया। इन वाक्यों में क्रिया के साथ क्या, किसे प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता हो वह कर्म कहलाता है। जैसे राम क्या खा रहा है? केला। और खुशी क्या पी रही है? शरबत। जिस क्रिया में कर्म पाया जाता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। अकर्मक क्रिया, अ अर्थात रहित, कर्मक अर्थात कर्म के बिना। दीपिका पढ़ रही है, पक्षी उड़ रहे हैं। इन वाक्यों में क्या या किसे प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिलता है। जैसे पक्षी क्या उड़ रहे हैं, दीपिका क्या पढ़ रही है। यहाँ केवल कर्ता और क्रिया का प्रयोग किया गया है, अतः यहाँ क्रिया है। जिस क्रिया में कर्म नहीं पाया जाता है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। ध्यान देने योग्य बातें। कुछ वाक्यों में दो क्रियाएं भी होती हैं। आकाश नहाकर सो गया, नहाना, सोना। वह खाना खाकर बाजार गया, खाकर बाजार जाना। कुछ वाक्यों में दो कर्म भी होते हैं। नानी ने रेहान को कहानी सुनाई, रेहान कहानी। राहुल ने आनंद को गाना सुनाया, आनंद गाना। तो बच्चों, इस पाठ में आपने जाना कि जो शब्द किसी कार्य के होने या करने का आभास कराएं उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। जिस क्रिया में कर्म हो वह सकर्मक और जिस क्रिया में कर्म न हो वह अकर्मक। अब आप अपनी पुस्तक में दिए हुए अभ्यास को ध्यानपूर्वक कीजिए। धन्यवाद।